या फिर अपना कैमरा बंद कर लो, माइक्रोफोन ऑन कर लो बस। हाँ ललित, कहाँ तक करवा दिया मैंने? सर वो कराया था, क्या नाम है सर, 2 स्पेयर है और एक ग्राउंड से टच है, तो वो 4-5 करना है उसके अंदर। अच्छा, वो करवा दिया मैंने। चलो, कैपेसिटर चल रहा था अपना ना, यस ग्राउंड सर। करने पे कितना चार्ज आ रहा था, क्या आ रहा था, वो सब कर लिया अपन ने। और क्या क्या हो गया इस चैप्टर में, क्या क्या बचा हुआ है? एक सेकंड होल्ड रखना। अब हेलो। हाँ हाँ ललित, और इस चैप्टर में अपने कैपेसिटर में क्या क्या और क्या क्या रह गया, और अपनी बुक में देखा तुमने? बुक में निकाल लिया करो। सर बुक है ही नहीं। अरे तो बुक तो लो तो अब, ये बुक खरीदो भाई सब अब। बुक तो लेनी है तुम्हें आज, नहीं तो तुम्हें कल बुक लेनी ही लेनी है। सर ले लेंगे आज। चल बता क्या क्या करवा दिया मैंने इस चैप्टर में कैपेसिटर में। देखो, सबसे पहले मैंने कराया कैपेसिटर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, चार्ज निकालना, सी इक्विवेलेंट निकालना, ये करवा दिया था। ठीक है, सी इक्विवेलेंट क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व वो करवा दिया होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस इन मीडियम करवा दिया मैंने। यस सर, करा दिया। ठीक है, कैपेसिटेंस इन मीडियम में सिंगल सरफेस और ट्रिपल ट्रिपल एन सरफेस के लिए करवा दिया। यस सर, करा दिया उसके लिए भी। ठीक है, और क्या करवाया मैंने? और सर वो कराया एनर्जी स्टोर कैपेस। करवा दी। क्या सर? एनर्जी स्टोर्ड। सर वो नहीं कराया, ये कराया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। हाई मंच, तुम भी बताओ क्या क्या हो गया और। देखो, ये करवा दिया मैंने टी थिकनेस वाला। यस सर। यस और इसमें 2 या 3 हो तो सर, हाँ वो भी सर, ये करवा भी करा दिया। दिया। हो गया। हाफ सी वी स्क्वायर। नो सर, नहीं करवाया। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आ गए सभी, कितने आए हैं? 14 स्टूडेंट्स में से 12। कीर्ति शर्मा, कौन है कीर्ति शर्मा के नाम से? कीर्ति शर्मा। ओके, न्यू स्टूडेंट। चलो, अब देखो,
अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। नेक्स्ट लिखो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब तो कैपेसिटर कुछ ज्यादा नहीं बच रहा है, इसको खत्म करना है जल्दी से जल्दी अपन को। अब देखो कैपेसिटर जो है वो चल रहा था अपना, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपन ने इंसर्ट कर दिया था। अब बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो होता क्या है, ये अपना बंद कर देना भाई हिमांशी, और वो देखो कहानी की तरह सुनना है, पूरा थियोरेटिकल, पूरा थियोरेटिकल है, कहानी की तरह सुनना है तुम्हें। ठीक है, एक कहानी की तरह सुनना है तुम्हें कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा क्या होगा। अब देखो डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है बेसिकली वो होते हैं इंसुलेटर्स। क्या होते हैं वो? इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर्स होते हैं, और इंसुलेटर्स में सभी हो सकते हैं। चलो वो बाद में करा देंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर पहले कर लेते हैं। अभी करवा देंगे, उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक करवा लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखो जितने भी दुनिया में इंसुलेटर्स हैं उनमें से कुछ ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे इंसुलेटर्स हो। तो डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है बेसिकली वो क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे इंसुलेटर्स हैं जब अपन इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इसको रख दूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन इनको रख दें तो ये बिहेव करते हैं लाइक ए कंडक्टर। बिहेव लाइक ए कंडक्टर का मतलब क्या है? ये कैन फ्लो करंट, इट कैन फ्लो करंट, यानी करंट क्या करने लग जाते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंसेज हैं बेसिकली, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है, बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर अपना रंग रूप सब क्या कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। रंग रूप चेंज का मतलब क्या है कि वो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं जबकि पहले नहीं करते हैं। ठीक है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं जबकि वो पहले नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो ये है अपना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। समझ में आ गया व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस? लिखना चाहो इसको लिख लो। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर बेसिकली इंसुलेटर्स, when it placed in external electric field it behave like a conductor, means it can flow electric current through it। समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? लिखो इसको, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखो। अब लिखो नेक्स्ट नीचे, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। देखो दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हो सकते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, फर्स्ट वन पोलर, सेकंड वन इज नॉन पोलर। फर्स्ट वन इज पोलर एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर। अब देखो, अब अपन ने केमिस्ट्री में ये होता है कि बहुत सारे एटम्स हैं अपने पास, बहुत सारे एटम्स है, जैसे अपने पास एक HCl है, H2O है, एक CO2 है। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज H2O का एक। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है O, ये H और ये H। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं CO2 का, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे।
मेरे पास दो हैं, एक H2O है और एक C2O है। अब H2O का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनता है और CO2 का स्ट्रक्चर वैसा बन रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैडम, आप बड़ा लेट पधारे आज। ठीक है, तो CO2 समझ में आता है। अब देखो, इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, देखो बहुत सारे हो सकते हैं, याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, मत करना याद, बस तुम तो ये ध्यान रखना। अब देखो, इसमें एक तो नेगेटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन है। नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन, क्या इन दोनों का सेंटर, मतलब जितने भी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव है, अगर उन सबका सेंटर एक लाइन में आ रहा है, कोसेंट्रिक हो, कोसेंट्रेटेड हो, एक ही लाइन में हो, तो वो है या नहीं है, इसमें है और जबकि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और जबकि इसमें है। ठीक है, कौन है इसमें, इसके नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस एक सेंटर में है जबकि इसमें नहीं है। जिसमें नहीं है उसको बोल रहे हैं अपन पोलर, और जिसको में नहीं, जिसमें है उसको बोल रहे हैं नॉन पोलर। समझ में आया? जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। फिजिक्स में कहावत सेट होती है, जैसे मान लो H2O, इसमें ये कोसेंट्रिक नहीं है तो नॉन पोलर होना चाहिए था, लेकिन जबकि क्या है, पोलर है। CO2 है, इसमें सब सेंटर कोसेंट्रिक है तो पोलर होना चाहिए था, जबकि क्या है, नॉन पोलर। जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो उसी बेसिस पे अपन याद रखेंगे पोलर और नॉन पोलर की डेफिनेशन। तो पोलर सब्सटेंस, पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे पे कोसेंट्रेट नहीं हो, एक लाइन में नहीं हो। ठीक है, जबकि नॉन पोलर में होते हैं। समझ में आ गया? ये है अपने दो पोलर और नॉन पोलर के डेफिनेशन। अब और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इनके जो एग्जांपल्स हैं वो और भी एग्जांपल्स हैं पोलर और नॉन पोलर के। ठीक है, तो पोलर जो सब्सटेंसेज है, H2O हो गया, एक इसमें होता है HCl, क्या होता है, HCl हो गया, इसका हो गया H2 हो गया। तो दो, एक ही दो एग्जांपल तुम याद रख लो बस, H+Cl माइनस और H2O का, H2। ठीक है, अब डिटेल में बात करते हैं किसकी, पोलर की। पहले लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस की, इनकी डेफिनेशन लिख लो। देखो, अब बुक ले आओ, जिनके पास बुक नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं पोलर और नॉन पोलर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो पोलर अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो अब इनमें दो कंडीशन पढ़ेंगे अपन, कि मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं और एक मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाऊंगा। यानी पोलर और नॉन पोलर को दोनों डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पोलर की बात करेंगे, पोलर में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक कंडीशन तो मैं लूंगा पोलर में कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज में एक कंडीशन तो अपन ये लेंगे कि व्हेन
व्हेन ई इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन में क्या लूंगा, व्हेन ई नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। ठीक है, व्हेन ई इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन ई नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर मैं पोलर में बात करूं तो सपोज मेरे पास एक ये एक सब्सटेंस है, इसमें पोलर जो होते हैं वो पहले से क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे डाइपोल्स। ठीक है, अब वो डाइपोल्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लगा रहा हूं तो रैंडमली होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये रैंडमली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, और हर एक मॉलिक्यूल का सिंगल जो मॉलिक्यूल होगा हैव खुद का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। खुद का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, जीरो। ठीक है, तो पोलर सब्सटेंसेज में क्या होता है, डाइपोल होंगे बहुत सारे, डाइपोल क्या होंगे, रैंडमली मैनर में अरेंज्ड होंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो एक पर्टिकुलर अगर मॉलिक्यूल की बात करूं तो उन सब पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। बट अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट की बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इन सब का वेक्टर एडिशन होगा। अब पी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कोई इधर जा रहा है कोई ऐसे जा रहा है कोई ऐसे। अगर मैं इन सब का वेक्टर एडिशन कर दूंगा तो वो सब क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये देखा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हुए, डाइपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो गए, एक साथ पूरे नहीं होंगे लेकिन अलाइन होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट। सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाती है तुम्हें पता है, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, यानी इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। यानी इधर रहेगा माइनस, इधर प्लस, ये माइनस ये प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, इस तरीके से अरेंज हो गए। अब इन सब की डायरेक्शन जो होगी, पी की डायरेक्शन सब एक डायरेक्शन में हो गई, तो अब नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ गया। तो ये दो केसेस हैं अपने पास, पोलर और नॉन पोलर के। तो पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, यानी अब तुम यहाँ पे गौर से देखो, अगर मैं गौर से देखता हूँ तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो डाइपोल मोमेंट नहीं था, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेरा आ गया। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ किसकी, नॉन पोलर की। किसकी बात करूंगा मैं, नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर जो सब्सटेंसेज होते हैं उनमें कोसेंट्रिक होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, जो दिखता है वो होता नहीं। उस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, अलग होगा इनका स्ट्रक्चर, क्योंकि सेंटर कोसेंट्रिक कर रहे हैं तो ऐसे गोले में होगा, प्लस माइनस एक के ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट केस लिया मैंने, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फर्स्ट। तो मैंने क्या देखा इसमें कि जो सिंगल मॉलिक्यूल है, अभी इसमें डाइपोल्स नहीं बने हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उनका वो कितना होगा, जीरो। तो नेट भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसमें क्या था, सिंगल मॉलिक्यूल में क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, जबकि इसमें सिंगल मॉलिक्यूल का भी नहीं है और नेट भी नहीं है। लेकिन जैसे सेकंड केस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब लगा दिया, तो सारे के सारे क्या होंगे, डाइपोल बनने की कोशिश करेंगे, यानी अलाइन हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दी, तो अब क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डाइपोल्स बन गए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपना आ गया। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने पास, पोलर और नॉन पोलर की। इसमें किसी को डाउट हो तो बोल दो, एक बार रिपीट कर दूंगा फिर बाकी लिख लेना। देखो, पोलर और नॉन पोलर, इनकी डेफिनेशंस में कोई डाउट किसी को,
इनकी डेफिनेशंस में डाउट तो होगा नहीं। अब देखो, जो पोलर है, क्या है, पोलर, उस पोलर में क्या है कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पोलर में नहीं लगाऊंगा तो उसमें जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होंगे, हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सिंगल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होगा और नेट भी होगा। जबकि उसके अंदर क्या होता है, नॉन पोलर के अंदर, उसमें क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल का भी नहीं होता और नेट तो होगा ही नहीं। लेकिन जब मैं पोलर में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में होंगे तो सबको ऐड करना पड़ेगा और नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। सेम कहानी किसमें बन गई, नॉन पोलर में। नॉन पोलर में डाइपोल बनना स्टार्ट होंगे, नॉन पोलर में क्या बनना स्टार्ट होंगे, डाइपोल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, मतलब मोटी मोटी चीजें तुम समझो कि मैंने यहाँ पे पूरी चीज समझाई कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है। क्या इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है। पहले जीरो था नेट, फिर बढ़ रहा है नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों केसेस में यही है। और इसको बोलते हैं अपन पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज, कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो वहां पे डाइपोल्स क्या हो रहे हैं, इंड्यूस्ड हो रहे हैं, और डाइपोल्स अगर इंड्यूस हो रहे हैं तो उसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट आएगा ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर डाइपोल्स इंड्यूस्ड हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैडम, बोलो। कृतिका बोलो। देखो, सबके जितने भी तुम सब हो, इन सब तुम सबके मैंने ऑप्शन डाल दिया है, ओनली फिजिक्स की क्लास में डाला है मैंने ऑप्शन। तुम अपना माइक ऑन कर सकते हो, चेक कर लो तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा होगा सबके पास। हाँ निशा, आ गया तुम्हें? यस कृतिका, आ गया? अच्छा मोहित, तुम्हारा माइक ऑन नहीं हो रहा, माइक नहीं हो रहा तो वो सेटिंग आ रही होगी, कुछ ना कुछ वो ग्रीन सा आ रहा होगा, तो तुम ऐसे करना, उसमें गूगल की सेटिंग के तीन डॉट में जाके वहां पे रिफ्रेश करो, जब तक रिफ्रेश करो जब तक कि वो अलाउ नहीं हो जाए। मोहित एक सेकंड वेट करना, देखो मैं कर रहा हूँ कुछ यहाँ से। हाँ मोहित, आप करना ऑन। जब तुम्हें कहा था कि मेरे को फोन कर लिया करो। हाँ, अभी फोन करना था, क्या आ रहा है क्या? वो वीडियो का सिंबल आ रहा होगा, उसको ऑन करो, माइक्रोफोन को ऑन करो, स्क्रीन पे आ रहा होगा जहाँ मेरा वीडियो में जहाँ बोर्ड दिख रहा है।
बाकी सब उतारो उनको फटाफट, अपनी भाषा में लिख लेना इन सबको। लिख लिया सबने? अब नीचे लिखो पोलराइजेशन। अब नीचे लिखो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। ठीक है। द इंडक्ट, अब देखो ध्यान सुन लेना इसमें, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। लिख लो फटाफट डेफिनेशन इसकी। द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट in a dielectric substance, the induction of electric dipole moment in a dielectric substance, in a dielectric substance in the presence of dielectric substance in the presence of external electric field, 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 in the presence of external electric field is called the is called the is called the polarization of dielectric substance, is called the polarization of dielectric substance. नेक्स्ट लिखो पोलराइजेशन वेक्टर। नेक्स्ट लिखो नीचे पोलराइजेशन वेक्टर। नेक्स्ट लिखो पोलराइजेशन वेक्टर। अब देखो पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, डाइपोल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, डाइपोल। तो कितने डाइपोल बन रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में, कितने डाइपोल बन रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में, कितने डाइपोल बन रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में, तो उसको बोलते हैं अपन पोलराइजेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसे, पोलराइजेशन वेक्टर। लिखो नीचे, द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, in unit volume of substance, in unit volume of substance, in unit volume of substance is called polarization vector, is called polarization vector.
ठीक है। अब जो पोलराइजेशन वेक्टर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, E, क्योंकि मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स बनेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स बनेंगे तो पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो P प्रोपोर्शनल E और इक्वल्स टू एक साइन आ रहा है, ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, झाई। तो मैं इसको बोल रहा हूँ झाई E, इसके पैरों में क्या है, E, E मतलब इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। झाई E इज, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, झाई E इज इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। झाई E क्या होता है, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है। और P पोलराइजेशन वेक्टर है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो P भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। P इंक्रीज होगा तो तुम्हें समझ में आता है कि क्या क्या इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। और ये जो झाई ई है ये क्या होती है, डायमेंशनलेस है। क्या है ये, डायमेंशनलेस है। यानी पी और ई इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, तो पी की डायमेंशन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ठीक है, समझ में आ गया। उतारो इसको फटाफट से। किसकी डेफिनेशन बतानी तुम्हें, लिख लिया क्या, हाय मानसी बोलो। इस कृतिका को कोई भेजना है कि अभी जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है। हो गया, चलो अब कल पढ़ेंगे, मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलो। अभिषेक, तुम्हें ये ऑडियो वाला चालवाना है।